कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमें 3D दे देंगे, 4s, 5p, 4p, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 6s, 4d, 5p, 4f। इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अर्थात पूछा गया है सबसे कम ऊर्जा जिसकी होगी उसको सबसे पहले लिखना है और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे बाद में लिखना है। इस प्रकार हमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका एक तरीका होता है N+L नियम के माध्यम से ऊर्जा का निर्धारण करके हम कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण कर लेते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी अधिक है। एक और आसान तरीका होता है कक्षों की ऊर्जा निर्धारण करने का, ये डायग्राम। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, एक बार हम सारा लिख लेते हैं। 1s 1, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p 5d, 5f 6s 6p और 7s। इसमें इसको एरो से दर्शाया गया है सब जगह। ये एक एरो इस तरीके से मैंने इसमें 7 एरो लगाए हैं। इस एरो का ऊपर का सिरा होता है, हम इस सिरे से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं। जो भी बीच में उपकोष आता है उसको हम यहाँ पर व्यवस्थित करते चलेंगे। 1 नंबर से चला, 1s आया, मैंने बस 1s यहाँ पे पुट कर दिया, ख़त्म हो गया। फिर 2 नंबर से स्टार्ट किया, 2s आया, 2s को यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद एरो ख़त्म हो गया, कोई नहीं है। इसके बाद तीसरा आया, 2p आया, तो पहले 2p को लिखा, फिर 3s आया, फिर 3s को लिखा। इसमें फिर चौथे नंबर एरो पे चलते हैं, 3p आया, 3p लिखा, उसके बाद 4s आया, 4s लिख दिया। इस प्रकार 5 नंबर एरो में चलते हैं तो 3d आएगा, पहले 3d लिख दिया, 4p आ गया, 4p को लिख दिया है, और 5s आ गया, 5s को लिख दिया। उसके बाद 6 में 4d आएगा, 4d लिख दिया है, 5p आएगा, 5p लिख दिया है, 6s आएगा, 6s लिख दिया है। उसके बाद 7वें नंबर एरो से इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4f आएगा, 4f लिख दिया है, 5d आएगा, 5d आएगा, लिख दिया है, 6p आएगा, 6p लिख दिया, 7s, 7s। इस प्रकार से और भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ तक चल जाएगा। 3D यहाँ तक चल जाएगा, अपना ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर यहाँ से निकल जाएगा हमारा। फिर भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो ये डायग्राम, ये जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उपकोषों को लिखा गया है, जैसे 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी और 1s से ज़्यादा 2s की होगी, 2s से ज़्यादा 2p की होगी। इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे, जैसे 6p की ऊर्जा 7s से कम होगी, 7s की ज़्यादा होगी। तो ये एक ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में अपने आप इस डायग्राम से निकल के आ जाता है। अब हमें करना क्या है कि हमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाने के बाद इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले दे रखा है 3D चेक करिए, 3D ये रहा। उसके बाद 4s इससे पहले है, 5p यहाँ पर है, 4p यहाँ पर है। तो सबसे पहले कौन है? 4s को हमने 1 नंबर दे दिया है, 3D को हमने 2 नंबर दे दिया है, 5p के लिए हमने 4 नंबर दे दिया है, क्योंकि ये 4p के बाद है। 4p को हमने 3 नंबर दे दिया। अब हमें क्या करना है, 1 नंबर को सबसे पहले लिखना है। तो 1 नंबर पे कौन है? 4s, 2 नंबर पे कौन है? 3d, और 3 नंबर पे कौन है? 4p, और 4 नंबर पे कौन है? 5p। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इसको हमने व्यवस्थित कर दिया है। इस प्रकार हम किसी भी एग्जाम्पल को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला। इसमें 4f, 6s, 5d, 6p है। इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे पहले सीरीज में कौन आता है, उसको 1 नंबर देना है। 6s को 1 नंबर दे दिया। उसके बाद 4f आता है, इसको 2 नंबर दे दिया है। उसके बाद 5d आता है, इसको 3 नंबर दे दिया है। इसके बाद 6p आता है, उसको 4 नंबर दे दिया। 6s, 4f, 5d, 6p अपना आप ही एक ऑर्डर बना हुआ है। तो इसमें 6s की ऊर्जा सबसे कम होती है, 6s की ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद इससे ज़्यादा 4f की होगी, उसके बाद 5d की होगी, और सबसे ज़्यादा 6p की होगी। तो हमको इसी तरीके से इसको व्यवस्थित कर देना। 6s की ऊर्जा सबसे कम है, 4f की उसके बाद है, 5d की उससे अधिक है, और 6p की सबसे ज़्यादा है। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो चुका है। एक और लास्ट एग्जाम्पल इसके अंदर लेते हैं हम।
एग्जाम्पल है हमारे पास 6s 4d 5p और 4f को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सीरीज में सबसे पहले कौन आता है। 4d सबसे पहले आता है हमारा, 4d को 1 नंबर दे दिया मैंने यहाँ। उसके बाद 5p आता है, इसको 2 नंबर दे दिया मैंने। उसके बाद 6s आता है, इसको 3 नंबर दे दिया मैंने। उसके बाद 4f आता है, इसको 4 नंबर दे दिया। बस करना क्या है, 1 नंबर को पहले लिखो, 2 नंबर को उसके बाद लिखो, 3 नंबर को उसके बाद लिखो और 4 नंबर को सबसे बाद में लिख दो। और ये हमारे ऊर्जा के निर्धारण का एक आसान तरीका है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले इसका उपयोग करिए, इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखिए। उसके बाद जो भी दे रखा होता है, जो पहले आएगा उसको 1 नंबर देना, उसके बाद आएगा उसको 2 नंबर देना, उसके बाद 3 4 जो भी जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। और उसके बाद जिसको 1 नंबर दे रखा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, उसको सबसे पहले लिख देना। उसके बाद 2 नंबर को, उसके बाद 3 नंबर को, उसके बाद 4 नंबर को, 5 नंबर को, जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आसानी से हम उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं।